यूके वीजा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ द वीजा एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा आपने कौन कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। तो आपका जो कैश होता है उसके ऊपर एक सेक्शन होता है एविडेंस यूज टू ऑब्टेन ऑफर। उसके ऊपर अमूमन वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं। ज्यादातर यही होता है कि आपकी लास्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिजल्ट होता है वो आपने लगाना होता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है वो होते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं। अब फर्ज करें अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहे, पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो दो डॉक्यूमेंट्स आप और लगाएंगे, जिसमें एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा और दूसरे नंबर पे आपका लेटर ऑफ सपोर्ट होगा जो कि आपके पेरेंट्स की तरफ से होगा जिनकी आप बैंक स्टेटमेंट यूज करें। दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है फिर दोनों की तरफ से, और ये आप अपलोड करेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तीसरे नंबर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो कि टीबी टेस्ट के सेक्शन के अंदर आप अपलोड कर देते हैं। फिर आपको स्पॉन्सर एविडेंस के अंदर अपलोड करेंगे अपना कैश, और इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपका पासपोर्ट होता है। अगर आपका कोई गैप है तो फिर आपने अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपने अपने एक्सपीरियंसेस लेटर या अपनी पे स्लिप्स अपलोड करनी है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीजा एप्लीकेशन के अंदर चाहिए होते हैं। मैं इनको दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी लास्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आइल्स या पीटी है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, और अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी पेरेंट की यूज कर रहे हैं तो साथ आपका लेटर ऑफ सपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर्स अगर कोई गैप है, आपका कैश, टीबी टेस्ट और आपका पासपोर्ट। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप वीजा एप्लीकेशन के टाइम के ऊपर अपलोड करेंगे या फिर वीएफएस सेंटर जाकर स्कैन करवाएंगे, लेकिन उस स्कैनिंग की अलग से फी भी होती है।